इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं, पर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो आप उचित चाहते हो। उसमें जितने तुम खुश हो, याद रखना ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत खुश मत होना, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और बुरी बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। यह बढ़ती उम्र के साथ हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे ही होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही। इसलिए जो चीज़ आपके लिए नहीं, उसके पीछे भागने में कोई फ़ायदा नहीं। जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो जनाब, आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कदम पीछे भी हटाना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता है, जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी भी उस इंसान को नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थरों को जमा करते करते तुमने हीरा ही खो दिया है। अगर संभव न हो तो साफ मना कर दो और किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाना। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते हो। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उन्हें आज़ाद कर दो। ज़बरदस्ती रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता है। ये ज़रूर नहीं कि मीठा खिलाकर ही मिठास घोली जाए। कुछ मीठे शब्द बोलकर भी तो किसी के जीवन में मिठास घोल सकते हो। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। लोग आपकी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उन्हें एहसास दिला देते हैं कि आप उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और वो जैसा चाहे आपसे वैसा करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान देता हो। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अपने आप की अच्छाई इतनी बढ़ाओ कि उसे बताने के लिए शब्दों का जाल ही ना बुनना पड़े। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना और न होना बराबर हो जाए, तब आपका न होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। इंसान को केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और वही इंसान के हाथ में है। इंसान की जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी घबराना मत, क्योंकि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, मुसीबतें इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं, उनके पास वक्त तो बहुत है, वो आपको देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका आपसे दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। इसलिए कभी भी उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। इसलिए कभी भी उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी इंसान को कुछ कहने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कोई कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब आपको लगे कि आपका यहाँ कोई नहीं है, तो आंख बंद करके नीली छतरी वाले का ध्यान करके देखो। वो तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे हमेशा साथ है। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, क्योंकि मदद सिर्फ दिल वाले ही करते हैं। बदला लेना तो निकम्मों का काम है। वही मार्ग चयन करो जिसमें कर्मों का श्रेय हो।
जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो फालतू लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। और जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वे दूसरों का तो नुकसान करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर लेते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। जो मन में हो उसे साफ कहना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, इंसान तुरंत अपनी औकात दिखा देगा। अगर विश्वास ना हो तो आजमा के देख लेना। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से रिश्ते जिंदगी भर बने रहेंगे। शांत रहें, स्थितियां जरूर बदलेगी। जो इंसान अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुनाता है उन्हें पता नहीं कि वो अपना ही घर जला रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वे देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। ये यकीन मानिए कि आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर ईश्वर जरूर देते हैं। जो इंसान जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, ऐसे इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो चीजें खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा हमेशा बरसती रहेगी। आप जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग आपको नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश रहने से कम हो जाती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है और भगवान का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद करो और जो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन होकर कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं समझने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। ईश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बातों को समझ जाते तो श्री कृष्ण भी कभी महाभारत नहीं होने देते। अच्छे विचारों में इतने खो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न पाए। लोगों के काम आते रहो, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी नहीं सूखता है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता है, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता है। जिस दिन आपका मन परमात्मा को याद करने लग जाएगा उस दिन से आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर तो सिर्फ दिशा दिखाते हैं, उस राह पर चलना आपका काम है। अगर तुम चलना नहीं चाहते फिर ईश्वर को दोष देना ही गलत है।
कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी तो दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही होगा। बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा न महसूस करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसी इंसान को आपके आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और न चलो तो किस्मत ही बदल देता है। रोने से इंसान कमजोर बन जाता है, यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। जो आपके पास है उसी में खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।